और सम्मान के योग समक्ष बैठे जिला हिसार के गांव-गांव और शहर के वार्ड स्तर से आए जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र दोस्तों, माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मंचासीन जननायक जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश इकाई के हमारे अध्यक्ष सादगी के प्रतीक सम्माननीय सरदार निशांत सिंह जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी और सह प्रभारी सुमित राणा जी, पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष अजीज भाई अमित पूरा जी, जिला प्रभारी माननीय मास्टर ताराचंद जी, भाई अजीत ओडियम जी, माननीय श्री धर्मपाल जी एक्सिन साहब, सुनील मुंड जी, करण देपल जी, पूर्व में रहे जिला के अध्यक्ष रमेश गोदारा जी, चेयरमैन सम्माननीय राजनंद काजल जी, भाई सत्यवान बिचपड़ी जी, महिला की जिला प्रधान सुमित्रा मंगाली जी, चित्रा डाबड़ा जी, राधिका जी, पार्टी के तमाम जिन हल्का के अध्यक्षगण, मंच संचालन कर रहे हमारे जिला के युवा अध्यक्ष और इनके तमाम हल्का अध्यक्षगण, पार्टी के तमाम समर्पित वरिष्ठ सक्रिय कर्मठ और निष्ठावान साथियों, आज विधिवत रूप से हिसार संसदीय क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन आपके बीच में हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारे जिला की यूनिट का, जिन्होंने बहुत ही थोड़े समय के नोटिस पर यहां आयोजन भी रखा, कार्यालय का उद्घाटन करवाने का काम भी किया। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में मिशन 2024 के लिए की। मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। मिशन 2024 का मतलब है कि हमारे बीच में 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई। हमने भी पार्टी के स्तर पर निर्णय लिया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करके और हरियाणा प्रदेश के गांव-गांव में जाकर के जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और सरकार के स्तर पे जो भी कोई समस्याएं समाधान होने वाली होगी उनका उनके बीच में बैठ करके निदान करने का काम करें। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 6 वर्ष पूर्व आपने जननायक जनता पार्टी का गठन जींद की पांडु पिंडारा की धरती पर किया। लाखों की तादाद में वहां पर पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई की, उसी की बदौलत विपरीत परिस्थितियों में थोड़े से समय में न केवल उसने नए राजनीतिक दल का गठन किया, बल्कि आपके आशीर्वाद और सहयोग से 17.5% वोट भी हासिल किए
और 10 विधायक अपने साथ हरियाणा प्रदेश की असेंबली में चुन करके ले जाने का काम किया। उसी की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई, उन्हें उम्मीद जगी कि विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलेगी। परंतु मुझे कहते हुए आपके बीच में अफसोस होता है कि जैसा आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, वैसा इस अफसर में कर नहीं पाए। उसके कारण रहे कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, सरकार बनी, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, 2 साल तक लगातार फेज 1, 2, 3 यही चलता रहा। उससे थोड़ी बहुत मुक्ति मिली तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उसकी मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ी तो वो आप पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करवाने का काम किया था सांसदों ने, परंतु जहां जगह जगह किसान भाई धरना दे करके बैठे होते थे, वो एक ही बात करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, राज से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत का नहीं, सबके सब विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवाए। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है बात से, समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है और हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष लेकर के जाते हैं, आपके बीच में बैठ करके सरकारी तंत्र के जरिए उसका समाधान करवाने का काम करते हैं। और अगर ताकत में ना हो तो फिर हमारे जैसे कितने लोग रोज आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला है क्या? और भी बतेरे घूमते हैं, ये कामरेड लाल झंडे लेकर के रोज घूमते हैं, कोई पूछता है क्या इनको? दूसरे लोग रोज घूमते हैं, उनको कोई पूछता है क्या? तो सत्ता से, ताकत से ही हासिल होता है। इसलिए जरूरी है कि अब शेष बचे हुए समय में हम लोग मेहनत करके इस सत्ता पुनः हासिल करने का काम करें। और वो तभी संभव होगा जब संगठन मजबूत होगा। और उसके लिए सीधा सा फार्मूला है कि हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, ये हर बूथ पे एक बूथ सखी, क्योंकि आजकल माताओं बहनों की 50% की भागीदारी है। और उनके साथ अनुभवी लोगों की एक मजबूत टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि जब भी चुनाव आए वो मजबूत टीम आपके पक्ष में मतदान करवा करके आपको सत्ता के दहलीज तक पहुंचाने का काम कर सके। और उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिलकर के कर सकते हैं। आज आप देखते हो कि 100 साल पुरानी पार्टियों की स्थिति क्या है। कांग्रेस के लोग रोजाना सत्ता में आने के ख्वाब देखते हैं। 10 साल हो गए, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, 5 प्रभारी बदले गए, आज तक अपना संगठन भी खड़ा नहीं कर पाए। जूतियों में खीर बटती है, कहीं मंच पर इकट्ठे बैठ नहीं सकते जिस तरह हम बैठे हैं। जहां भी बैठते हैं जूतम पैजार होती है। ऐसे लोग भी सत्ता में आने के सौपन संजोए हुए, और जो अकेले चुनाव लड़ने का दम भरते थे, आज वो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों का सहारा लेने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति उनकी है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश और विनती है कि ये शेष जो समय बचा हुआ है चुनाव तक का, अब तो जुमा कुछ दिन बचे हुए हैं, शेष समय क्या, उसके लिए हमें अपने रूठे हुए साथियों को मनाने का काम करना है। और नए साथी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल में हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको अपने साथ जोड़ने का काम करना है। उनको ये बताने की जरूरत है कि जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाली पार्टी।
और जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चल करके उन कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जो भी बातें कभी कही, उनको समय आने पर और सत्ता में आने पर पूरा करने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे गांव गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे साइकिल और रेडियो जैसी चीजों के टोकन टैक्स समाप्त करने की बात थी, और चाहे इस पंचपरमेश्वर के प्याले में हुक्के जलने वाले तंबाकू पे टैक्स हटाने की बात थी, चाहे 100 रुपए माहवार पेंशन देने की बात थी, और चाहे किसान के कर्जे माफ करने की बात थी। ये बातें आपके बीच में कही, उन्हें पूरा किया कि नहीं किया? और आज जननायक जनता पार्टी ने जो अपने चुनाव घोषणा पत्र के बीच बातें आपके बीच में कही थी, उन्हें पूरा करने का काम किया है। किसी में कोई कानूनी अड़चन आ गई वो एक अलग बात है, अन्यथा हमारी नीयत सदा ये रही है कि जो बात हमने जनता जनार्दन के बीच में कही है उसे पूरा किया जाए। और आगे भी आपको यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि जो बात आपके बीच में कहेंगे उसे पूरा करने का काम करेंगे। और उसके लिए आप और हम सबको मिलकर के मेहनत करने की जरूरत है। यही विनती और निवेदन आज इस चुनाव कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर आप लोगों से करता हूं। शेष बचे हुए समय में आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के एक फैसला ले ले कि मिशन 2024 हमने हासिल करना है। यही कहते हुए आप सब लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप अपने काम के कीमती समय में से समय निकाल करके आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।